तो होप सो आप लोग डे को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले का जो इसका इंट्रोडक्शन है 1.3 का जो भी इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन आपको देखना चाहिए, तभी आपको ये समझेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लो। तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रिंकिया है और यहाँ पर पिंकिया है, दो यहाँ पर लोग हैं। अब इसमें से चोर कौन है, इसमें से चोर कौन है, या फिर दोनों चोर हैं, या फिर दोनों चोर हैं। तो इन दोनों को मैं बोलूंगा कि प्रूफ करने के लिए कि चोर है कि नहीं है, इसमें आपको तीन प्रूफ देना पड़ेगा। तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया, तीसरा प्रूफ हो गया। तो तीन प्रूफ हुआ ना, ये तीन प्रूफ को बोलेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो वैसे ही यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, आपको दो ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, फिर बोलेगा इनको बताओ क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है कि नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि सिमिलर क्या होता है। देखो, सिमिलर मतलब होता है सिमिलर, मतलब इनका जो फेस है ना, फेस वो सेम सेम रहेगा, लेकिन उनका साइज सेम सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है और उस बच्चे का एक जहाज है, छोटा सा एरोप्लेन है। ठीक है, एक एरोप्लेन है उस बच्चे का, और एक प्लेन ऐसी है जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं। हाँ, हम उसमें ट्रेवल करते हैं। दोनों का देखो, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक में बहुत बड़ा साइज है, एक का साइज बहुत ही छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। ठीक है। तो दोनों दो को ट्रायंगल दिया रहेगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हम जो जो प्रूफ देंगे उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या बोलेंगे उसको, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर, इतना समझा है। बस वही इसी के बेस पर क्वेश्चंस रहेंगे। हमारे पास 4 to 5 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज है। तो होप सो वो वीडियोस आप देख लेंगे, तो ही आप ये वीडियो देखेंगे, बिकॉज तभी आपको समझेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इन फिगर 1.55 एंगल ए बी सी। देखो, एंगल ए बी सी ये हो गया आपका 75। फिर बोला हुआ है एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी कितना दिया है, 75। देखो, ई डी सी 75 हो गया। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें बताने का है इसमें से दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर होंगे। ठीक है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स। हमें उसका सिमिलरिटी लिखने का है। देखो, सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, मैं बताया था ना आपको, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे हो गया एस एस एस, मतलब दोनों ट्रायंगल का साइड 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 सेम रहेगा, सेम मतलब रेशो सेम रहेगा। कभी कभी होता है एंगल एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज साइड होता है। ठीक है। फिर एस ए एस होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तीन चार होते हैं, चार पांच। ठीक है। तो हमें वो सिमिलरिटी लिखने का है कि किस मेथड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बाय प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे, कभी भी देखो सरनेम पहले आता है, चौरसिया। फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करता हूँ, चौरसिया, फिर लिखेंगे रोहित, रोहित कुमार, फिर मेरे पिताजी का नाम, फिर मेरी माता जी का नाम। ये करस्पॉन्डेंस है। आप डिग्री का जब करोगे, डिग्री करोगे, तो वहां पर या फिर आपके स्कूल में भी ऐसे नाम लिखे जाते हैं। इवन तो आप जब 10th का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां पर भी आपको ऐसा ही नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नेमिंग का एक रूल है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी नेमिंग का रूल होना चाहिए। नेमिंग का यहाँ पर भी क्या है, रूल्स है। कैसे रूल्स है, देखो, अगर मैं एबीसी लिखता हूँ, ट्रायंगल एबीसी, अब मैं यहाँ पर ईडीसी लिखता हूँ, ई डी सी, तो मालूम है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए बी जो है ना, ये वाला जो ए बी है ना, वो, और यहाँ पर जो ईडी है, ए बी अपॉन ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ई सी। मतलब क्या होगा, देखो पहले हम लोग ये दोनों लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, और फिर ये फर्स्ट वाला लेंगे, और फिर लास्ट वाला लेंगे। जब फर्स्ट लास्ट लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट और लास्ट लेंगे। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, इसी को नेमिंग बोलते हैं। अगर आपने यहाँ पे नेमिंग रॉन्ग कर दिया, तो आपका रेशियो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो वही बोला हुआ है कि करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन दिया है, एबीसी दिया है एंड ईडीसी दिया है। जो हमें एंगल दिया है ना, हम उसी को ट्रायंगल मान लेंगे, वही नेम ले लेंगे। तो ईडीसी ट्रायंगल ईडीसी में, और एबीसी ट्रायंगल एबीसी में। अब देखो, दोनों ट्रायंगल में एंगल इक्वल है कि नहीं इक्वल है, बिकॉज हमको दिया है 75 75। एक बात और देखो,
अब दोनों में देखोगे, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी क्या है, एंगल सी आपको कॉमन दिख रहा है। देखो ईडीसी की बात करें तब भी एंगल क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर ईडीसी की बात करें तब भी एंगल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर हम लोग एबीसी की बात करते हैं तब भी यहाँ पर एंगल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल पे एंगल जो सी है वो कॉमन है, इसलिए ए सी बी इज इक्वल टू क्या है, डीसीई हो गया। ठीक है, इसलिए बाय ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीसी का है, दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, ये सिमिलर का क्या है, सिंबल है। इसलिए बाय ए ए, बिकॉज ए ए क्यों लिखी हमने, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल सेम सेम है, एक एंगल सी वाला सेम है, एक एंगल सी वाला सेम है, ये सेम हो गया, और दोनों में क्या है, दोनों में 75 है, इसलिए बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, इसलिए बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या हुआ, दोनों सेम है, और इनका जो कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा वो बनेगा एबीसी और ईडीसी, एबीसी एंड ईडीसी। तो होप सो ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला हुआ है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। बोला हुआ है कि क्या ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी है और ये क्यू और ये आर, ट्रायंगल पी क्यू आर और एल एम एन, क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हैं, हमें बताना है। सीधी सी बात है ना, पी क्यू अपॉन एल एम निकालो, क्यू आर अपॉन एम एन निकालो, और पी आर अपॉन एल एन निकालो। अगर इन सब का रेशियो सेम सेम आया तो सिमिलर है, नहीं तो नहीं है। अगर सेम सेम आ गया तो तीनों का हमने साइड यूज किया है, क्या यूज किए हैं, साइड। तो कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लगाएंगे, ट्रिपल एस। अब देखो हमने पहले क्या निकाला, पी क्यू अपॉन एल एम, तो पी क्यू हो गया 6 और एल एम कितना दिया है 3, तो 6/3 मतलब 2/1 हो गया, कट करेंगे, 3 2 6। अब बात करते हैं क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर कितना है 8 है, एम एन कितना है 4 है, तो 4 2 8, 2/1 हुआ। अब बात करते हैं पी आर अपॉन एल एन, पी आर कितना है 10 है एंड एल एन कितना है 5 है, तो 5 2 10, 2/1। तो मतलब क्या हुआ, तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे आप देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो पी क्यू अपॉन क्या हो गया, एल एम हो गया, इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्या हुआ, एम एन हो गया, एंड पी आर अपॉन क्या हुआ, एल एन हो गया। इसलिए बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसका है नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एज शोन इन फिगर 1.57 ये डायग्राम है, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, एक का हाइट 8 मीटर है और दूसरे पोल का हाइट कितना है 4 मीटर। पोल मतलब खंबा है, दो खंबा खड़े हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, एक बीसी और क्यूआर क्या है, ग्राउंड है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, और क्या है, यहां पर मान लेते हैं कि सन निकलता है, क्या निकलता है, मैं एक मिनट, हम देखो, और यहां पर सन है, यहाँ पर क्या है, सन निकलता है, एंड इनकी जो लाइट है वो यहाँ पर पड़ती है। जब लाइट पड़ती है ऐसा, जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर शैडो बनता है, क्या बनता है, शैडो। एंड जो पोल है, जो खंबा है, वहां से शैडो 6 मीटर डिस्टेंस पर बनता है। एक बात समझ में आ गई इतना। फिर बात करते हैं, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम पर, सीधी सी बात है ना, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ जो सन यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो सन सिर्फ इसमें लाइट आएगा लेकिन इस वाले खंबे में नहीं आएगा। मतलब बात तो ऐसी हो गई कि आप मेरे एरिया में रहते हैं, आपके घर में लाइट आएगी, कौन सी लाइट, सन की लाइट आपके घर में आएगी लेकिन मेरे घर में नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता। तो मतलब जो लाइट पड़ेगी तो इस खंबे में भी पड़ेगी और प्लस इस खंबे में लाइट पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि जब इस खंबे में, बड़े वाले खंबे में जो लाइट पड़ेगी ना, तब बताओ उसका शैडो कितना दूर तक जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो एक्स दूर तक, मतलब एक्स मीटर तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मुझे बताओ, दोनों ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बात समझ में आया होगा। जब सन की लाइट पड़ती है ना, तो सेम टू सेम जितना एंगल ये बनाएगा ना, उतना एंगल ये भी बनाएगा।
ये बात समझ लो। तो ये एंगल भी सेम सेम हो गया। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, तो क्या करेंगे, अभी दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिख देंगे, और रेशियो लिखने के बाद क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। हियर पी आर एंड ए सी रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर एंड बिगर पोल्स एंड क्यू आर एंड बी सी रिप्रेजेंट्स देयर शैडो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना समझा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पी आर और ए सी क्या है, यहाँ के पोल है, एंड क्यू आर और बी सी क्या है, उसके शैडो रिप्रेजेंट करते हैं। पी आर कितना है, 4 मीटर है, क्यू आर 6 मीटर है, ए सी 8 मीटर है, एंड बी सी हमने क्या माना हुआ है, बी सी माना हुआ है एक्स। अब देखो, ट्रायंगल पी आर क्यू और ट्रायंगल ए सी बी दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि वर्टिकल पोल्स एंड देयर शैडोज फॉर्म सिमिलर फिगर्स। सीधी सी बात है ना, जैसे बताया था यहाँ पे मैंने कि दोनों ट्रायंगल, दोनों जो शैडो पोल है, उस पर जो रेस पड़ेगी, जो सन की किरण पड़ेगी, वो सेम टाइम पर सेम एंगल को ड्रॉ करेगी। तो ये एंगल एंड ये एंगल सेम सेम रहेगा, और ये भी 90 है एंड ये भी 90 है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। तो डायरेक्टली आप वो ताम झाम ना लिख के डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनका लिखना है रेशियो। कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग का पी आर लिखेंगे, और फिर उसका भी स्टार्टिंग का ए सी हो जाएगा। फिर लास्ट के दो डिजिट लिखेंगे, तो इसके दो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, पी क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए बी। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दिया है पुट कर देते हैं। तो हमें पी आर दिया है क्या, पी आर दिया है 4, ए सी कितना दिया है हमें, ए सी दिया हुआ है 8, फिर आर क्यू दिया है क्या, आर क्यू दिया है 6, एंड फिर देखो बी सी दिया है क्या, अपने को बी सी निकालने का है। क्लियर है, इज इक्वल टू पी क्यू नहीं दिया अपने को, एंड ए बी अपने को नहीं दिया। अपने को क्या चाहिए, हम लोग इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसको क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस करेंगे तो 4, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 6, 8 × 6। तो देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 6 अपॉन हो जाएगा 4, 4 × 2 = 8, तो 2 × 6 हो जाएगा 12। तो मतलब क्या समझे, आप ये समझे कि जो ये पोल, बड़ा वाला पोल है ना, इसका शैडो 12 मीटर तक जाएगा। कितना जाएगा, 12 मीटर तक जाएगा। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा जानी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये जो एपी है ना, वो बीसी को परपेंडिकुलर है। फिर बी क्यू परपेंडिकुलर किसको है, एसी को है। ये जो बी क्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है एसी को। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। ए क्यू सी, ए डैश क्यू डैश सी मतलब एक लीनियर है, कोलीनियर है। तो हमें प्रूफ करना है सी पी ए एंड सी क्यू बी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। ठीक है, सी पी ए एंड सी क्यू बी दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। देखो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम मुझे बताओ यहाँ पे जरा देखो, इफ, और हमें ये तो एक हो गया पार्ट, हाँ, हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमें ये डेटा दिया हुआ है, अगर ये दिया रहेगा तो ये निकाल के दिखाओ। पहले हमें ये प्रूफ करना है। तुम मुझे बताओ, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, सी क्यू बी, ये हो गया सी क्यू बी, और जो आपका दिया है सी पी ए। आप दोनों ट्रायंगल पे आप देखोगे, दोनों ट्रायंगल पे 90 90 नहीं है ना, दोनों ट्रायंगल पे 90 90 है। एक बात तो ये प्रूफ हो गई कि दोनों में क्या है, 90 है। एक बात और देखो, सी पी ए और सी क्यू बी दोनों ट्रायंगल पे एंगल सी सी आर नहीं आ रहा है, दोनों ट्रायंगल पे सी सी आर नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, यह हो गया कॉमन एंगल और यह हो गया 90। तो बाय ए से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो चुके हैं, पहले इतना देख लेते हैं। ये देख लो, सब 90 है, कॉमन एंगल हो गया, इसलिए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, तो बोला हुआ है कि अगर एपी
बी क्यू और बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो बताओ ए सी का वैल्यू कितना होगा? सीधी सी बात है, इसका हम लोग लिख देंगे रेशियो। क्या लिखेंगे? रेशियो। ये देखो क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हमने इसका रेशियो लिख देंगे। और यहाँ पर देखो सिर्फ दो रेशियो लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो, आपको नहीं समझता है ना, तो आप सब रेशियो लिखो। क्या लिखोगे? सीपी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ये लिख दिया। अब जो जो डेटा आपको दिया हुआ है वो सारा का सारा डेटा उठा के यहाँ पे पुट कर दो, एंड फिर जो रिक्वायरमेंट है उसको ऊपर लेके आओ, एंड फिर इसको सॉल्व करो। एंड इसको जब इसको सॉल्व करने जाओगे, इसको सॉल्व करने जाओगे, तो आप देखोगे ए सी अपॉन क्या दिया है, 12 दिया हुआ है, एंड 7/8 दिया हुआ है। जब इसको क्रॉस करोगे तो हो जाएगा 12 इंटू 7 हो जाएगा, एंड ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 7/8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 21 7 21 21/2 हो जाएगा, एंड आपका आंसर आएगा 10.5, बिकॉज 21 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 10.5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्या है आपका, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ, ये आपका है फाइनल आंसर। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू एस आर को पैरेलल है। ए आर का वैल्यू कितना है, 5 AP, मतलब 5 टाइम्स ऑफ AP। अब देखो AP कहां पर है, ए से लेके पी, ये आ गया एपी, और ये है ए आर। ठीक है, ए एस का वैल्यू कितना है, ए एस कितना है, 5 AQ। जो ए एस है ना वो 5 AQ है। देन प्रूव दैट एस आर, एस आर कहां पर है, ये एस आर है, ये हो गया भैया आपका एस आर। यह 5 टाइम्स किसके है, पी क्यू के है, ये 5 टाइम्स पी क्यू के। अब एक नोटिस करो एक बात को, जो भी ताम झाम हो रहा है ना, जो भी ताम झाम हो रहा है, जो घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में ही घूम रहा है। मतलब जो भी होने वाला है इन दो ट्रायंगल के बीच में होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल को ले लेंगे। मैंने क्या बोला हूं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी साइड पी क्यू ये एस आर को पैरेलल है, इसलिए, और यहाँ पे क्या दिया, ए आर दिया है, ए एस दिया है। और जब जरा यहाँ पे देखोगे, जो एस क्यू है ना, एस कहाँ पर है, ये देखो एस क्यू, ये क्या है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप देखोगे ये जो एस क्यू है, ये क्या है एक्चुअली में, ये लाइन पी क्यू एंड लाइन एस आर को कट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे, और फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे ये हो गया पी, ये क्या हो गया, ये पी, और ये क्यू, और ये एस, और यहाँ पर क्या है, ये आर। तो आप देखोगे ये दोनों जब दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा ना। तो क्या हुआ, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब देखो, जब सीधी सी बात है ना, पी क्यू एस, देखो यहाँ पर क्यू एस आर, क्यू एस आर, अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ क्यू से, तो क्या मैं अगर ए से नेमिंग करूँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या? नहीं, बस इसलिए यहाँ पे नाम को क्या कर दिया, नाम को शॉर्ट कर दिए। ठीक है, जो हम लोग क्यू से बोल रहे थे, हम उसको कहाँ से बोलेंगे, ए से बोलेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए एस आर और ट्रायंगल ए क्यू बी। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एस आर, ए एस आर। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो क्या है, ए क्यू पी, ए क्यू पी। नेमिंग याद रखना है कि नेमिंग कैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं पहले बताया था कि इन दो ट्रायंगल पे जो होना है होगा। अब देखो, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो दोनों में ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, बिकॉज वाई, अपोजिट वर्टिकल एंगल। जब कभी भी ऐसा बना हुआ है तो याद रखो ये एंगल और ये एंगल सामने सामने के एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट वर्टिकल एंगल, इसलिए क्या हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। और हमने अभी अभी देखा है कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल, इसलिए हमको
हम वो भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम वन ये हो गया और ये लिख दिया हमने, इसलिए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या होगा, ये एक दूसरे को इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो चुका है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके रेशो लिखने वाले हैं। मतलब क्या हो जाएगा रेशो, रेशो हो जाएगा ए एस, स्टार्टिंग का 2 डिजिट, इसका 2 डिजिट, ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन हो जाएगा क्यूपी, फिर लास्ट का एंड स्टार्टिंग का, तो ए सॉरी ए आर अपॉन हो जाएगा ए पी। क्लियर है। अब इसमें जो वैल्यू हमको दिया है सारा का सारा वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। जब हम लोग इसमें सारा का सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आप कुछ देखोगे, कुछ पाओगे। क्या पाओगे, देखते हैं। देखो ए एस आपको क्या दिया था, आपको दिया है ए एस अपॉन ए एस इज इक्वल टू 5 AQ दिया हुआ है, तो ए एस इज इक्वल टू 5 AQ दे दिया। मतलब यह हुआ कि ए एस अपॉन हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भूल जाओ, तो कुछ मत, इसको मत करो। देख लिया आप, यहाँ पे आओ, ए एस का वैल्यू कितना दिया है 5 AQ, तो 5 AQ अपॉन क्या हो जाएगा ए क्यू। फिर आपको एस आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अच्छा आपको एस आर प्रूफ करना है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ था, आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको मैं कट करता हूं, तो अब देखो कि 5 इज इक्वल टू हो जाएगा एस आर अपॉन क्यू पी या फिर पी क्यू। तो आप देख, इसको मैं गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे कितना है 1 है, तो आप देखोगे क्रॉस करूंगा तो एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू क्यूपी बोलो या फिर क्या बोलो, पी क्यू। ठीक है, प्रूफ हो गया, वही यहाँ पर है। देखो बस यहाँ पे क्या किया इसने, जो ए क्यू है इसको उठा के यहाँ पे लेके आया, और ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में हो जाएगा, तो ए एस अपॉन हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 5/1। वैसे यहाँ पे किए, एंड इसलिए हमने यहाँ पर, अब देखो ए एस अपॉन ए क्यू है ना, तो ए एस अपॉन ए क्यू जब 5/1 है तो मैं इसको उठा के अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू क्या, एस आर अपॉन पी क्यू, एस आर अपॉन पी क्यू। अब अगर इसको हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमें ये आंसर मिलेगा। हो गया, है ना सिंपल। तो ऐसे करना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है। एक बार शांति से देखेंगे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं फटाफट क्या दिया है भाई, काहे हमें डरा रहा है ये। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ए बी या डीसी को पैरेलल है। ए बी मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल किसको है, डीसी को है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब जो डायगोनल्स है ना ये दोनों ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी कितना है 20 है, ए से लेके बी कितना है ये 20 है। डीसी कितना है 6 है। ओबी ओबी कितना है 15 है, ओ से लेके बी ये कितना है 15 है। तो ओडी कितना होगा, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, ये। तुम मुझे बताओ, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम क्या देखे थे, ये ही ट्रायंगल लिए थे ना, ये ट्रायंगल लिए थे और नीचे वाला ये ट्रायंगल लिए थे, इसी को प्रूफ किए थे। अभी अभी हम प्रूफ करके देखे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। क्या होंगे एक दूसरे को सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो सीधी सी बात है ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग क्या लिख देंगे, और जब लिख देंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर। अब देखो साइड ए बी या पैरेलल किसको है, साइड डीसी को है। जो वैल्यू हमको दिया है वो सारे का सारा वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। सी ओ डी, देखो सी ओ डी। अब नीचे का लेंगे हम लोग क्या, ए ओ बी, ए ओ बी। दो ट्रायंगल लिए, अब दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। एक तो हो गया सी ओ डी, देखो सी ओ डी कहां पर है, सी ओ डी एंड ए ओ बी, सी ओ डी एंड ए ओ बी। दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे को सॉरी एंगल इक्वल है, इसलिए अपोजिट वर्टिकल एंगल हो जाएगा। फिर क्या बोला है सीडीओ, यह क्या है एबीओ है। सीधी सी बात है ना, सीडीओ, सीडीओ मतलब क्या, ये कलर चेंज करते हैं। देखो सीडीओ मतलब क्या, ये ना, ये एंगल, और ओपी ए मतलब क्या, ये वाला एंगल। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लो यार, बिकॉज ये आना चाहिए तुमको। देखो ऐसा दिया रहेगा ना, ऐसा दो लाइन पैरेलल है, ऐसा दिया है ना, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, और इसका नाम होता है अल्टरनेट एंगल। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल।
तो वैसे ही यहाँ पर है, जब सी डी एंड ए बी को पैरेलल है और ए बी डी ये कट कर रहा है, तो सीधी सी बात है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे एक दूसरे को। इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, ये इक्वल हो गया बिकॉज ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हुए, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल इक्वल है, मतलब सिमिलर है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी इनका साइड दिया हुआ है, सी ओ अपॉन ए ओ डी अपॉन ओ बी, सी डी अपॉन ए बी, ये लिख देंगे। फिर जो भी हमको वैल्यू दिया हुआ है सारा का सारा वैल्यू उठा के उसमें पुट कर देंगे, फिर आगे का सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। आप देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे किया हुआ है, देखते हैं हम लोग। क्रॉस करेंगे तो 6 × 15 हो जाएगा, 20 × OD हो जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 × 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू OD। ठीक है, अब कट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज 2 10 जा 20 एंड 2 3 जा 6। तो अब देखो 15 है ना, 15 3 जा कितना होगा, 15 3 जा होगा 45, तो 45 अपॉन कितना 10। अब इसको डिवाइड करें अगर हम लोग, तो वैसे डायरेक्ट मेथड भी इसको डिवाइड करने का है, लेकिन फिर भी डिवाइड करते हैं। तो देखो 10 4 जा 40, आ गया 5, पॉइंट ले लेंगे 0, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 0 0, तो आंसर कितना आ गया 4.5। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मजाक मजाक में, समझ में तो आ ही रहा होगा, स्मार्ट तो इतना हो ही तुम लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी डी, ये क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, बीसी पर कोई पॉइंट ई है, कोई पॉइंट ई हो गया। लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी, ए बी को अगर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट टी पे। तो हमें प्रूफ करना है डीई मल्टीप्लाई बाय बीई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सीई इंटू टीई। अब देखो डीई कहां पर है, डी से लेके ई, ये देखो ये हो गया डीई, ये वाला पार्ट क्या है, ये डीई हो गया। बीई कहां पर है, ये बीई हो गया। सीई कहां पर है, सीई, सीई ये हो गया। एंड टीई कहां पर है, टीई ये हो गया। मतलब जो भी काम हो रहा है, ये दो ही ट्रायंगल पे काम हो रहा है। कौन कौन से दो ट्रायंगल पे काम हो रहा है, एक तो ये हो गया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहां पर हो गया, ये एक ट्रायंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है वो ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल पे काम हो रहा है, तो ये दो ट्रायंगल लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो हम कैसे इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, तुम मुझे बताओ। ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है और इधर जो एंगल है, वो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना, क्योंकि बाय अपोजिट वर्टिकल एंगल। एक बात तो समझ में आ गई आपको। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, देखो ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है और जो ये वाला एंगल है, जो जो आपको दिख रहा है, दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे। क्यों, क्यों होंगे, जरा सोचो, क्यों इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब दोनों के साइड क्या होते हैं, जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइड्स होते हैं पैरेलल। साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब साइड्स पैरेलल होते हैं और जो लाइन क्या हो रहा है, जो लाइन कट हो रहा है ऐसे, जो लाइन ऐसे कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वो कंसेप्ट है, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, बीईटी और सीईडी, देखो बीईटी और सीईडी दो ट्रायंगल लिए, एंड दो ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे अभी, बीईटी इज इक्वल टू एंगल सीईडी। देखो बीईटी एंड सीईडी दोनों ट्रायंगल क्या है, एंगल क्या है, एक दूसरे को इक्वल है, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गया। अब बात करते हैं बीटीई सीडीई, बीटीई कहां पर है, बीटीई। फिर बात करते हैं सीडीई, सीडीई, तो यहां पर इसने ये एंगल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल भी ले सकते हैं, ये एंगल लिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल्स। एटी, जो एटी है वो सीडी को पैरेलल है, एटी, देखो एटी ये क्या है, सीडी को पैरेलल है। अब ये समझना पड़ेगा अपने को। देखो यहां पर देखो, अगर ये लाइन में लंबा ड्रॉ कर दूं
और ये लाइन मैं मतलब छोटा ड्रॉ करता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो? आप देखो यहाँ पे, तब भी ये लाइन इसको पैरेलल रहेगी, तब भी ये लाइन इसको पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अगर यहाँ पर ये कट किया हुआ है, ऐसे कट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कट किया हुआ है, और यहाँ से लाइन लेके गया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। सीधी सी बात है ना, इसको यही लाइन को और बढ़ा दो, ये लाइन को और बढ़ा दो, ठीक है, अभी लाइन को और बढ़ा दिया ना तुमने। अब देखो, अब क्या देख रहे हो, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल इसको इक्वल होगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, दो एंगल इक्वल हो गए, इसलिए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज क्या होगा, बीईटी एंड सीईडी, तो जो दोनों ट्रायंगल थे, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, दोनों क्या हुए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेशियो है सब रेशियो लिख देंगे यहाँ पर, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन द फिगर सेगमेंट ए सी, देखो सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट डी बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड क्या बोला हुआ है, एपी, ए से लेके पी, एंड ये अपॉन ये दिया हुआ है, और फिर क्या बोला हुआ है, बीपी, बीपी ये अपॉन ये दे दिया। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बीपी और ट्रायंगल सी डी पी दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। ए बी पी और सी डी पी मतलब क्या, सी डी पी ये एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा हमने को प्रूफ करना है। तुम मुझे बताओ, एक तो हो गया एस, मतलब ये इसको और इसको इक्वल है तो हो गया। अब देखो, ये देखो क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल, मतलब एस ए एस, एस ए एस क्या हुआ, बाय टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एस ए एस हो गया इक्वल, है कि नहीं। अब देखो, पहला हो गया, हमें प्रूफ करना है, तो एबीपी और डीसीपी में हमने क्या किया, पहला हो गया, हमको दिया हुआ है, दूसरा एंगल अपोजिट वर्टिकल एंगल, इसलिए एस ए एस से क्या हुआ, हम ए एस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये साइड है, ये साइड है और बीच में क्या है, एंगल है, इसलिए एस ए एस। इसलिए क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे सिमिलर लिखा नहीं है, तो आप लिख देना कि ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द फिगर, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी इज सच दैट, जो डी पॉइंट है ना वो बीसी पर, बीसी कहां पर है, ये हो गया बीसी, बीसी पर डी पॉइंट इस प्रकार है कि बीएसी, एंगल बीएसी, बीएसी की तरह कहां पर है, ये देखो बीएसी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इक्वल होगा इसके, इसके इक्वल होगा। तो अपने को प्रूफ करना है क्या, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सीधी सी बात है ना, अगर हमको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बी ए सी ले लो और ट्रायंगल ए डी सी, जो हमें एंगल दिया है ना हम वो उसी को ले लेंगे, तो बी ए सी ये हो जाएगा और ए डी सी ये हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब दो ट्रायंगल लेंगे बी ए सी, दोनों में सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, और दोनों में क्या बोला है, दोनों में ये इक्वल हमको दिया हुआ है, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, बी ए सी ए डी सी हमें प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ए सी हो गया। अब बी ए सी एंड ए डी सी गिवन है हमको, एंड सी सी कॉमन एंगल हो गया, इसलिए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। इतना हम बात कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमें इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, आता ही होगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, एंड हो जाएगा फिर ए सी अपॉन डी सी। क्लियर है। अब देखो, ये पार्ट को देखो, अगर मैं क्रॉस करता हूं तो बी सी इंटू क्या होगा, डी सी, और ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, और ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, चाहे ए सी स्क्वायर लिखो चाहे सी ए स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है।
तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, तो कोई गिले शिकवे हैं तो मुझे बताओ, मैं उसको दूर करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इसका ये पीडीएफ चाहिए आपको तो लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।